हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इतिहास और राजनीति विज्ञान कक्षा 10वीं का 5वां लेसन प्रसार माध्यम और इतिहास। इसके जितने भी स्वाध्याय में प्रश्न उत्तर है आज हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये स्वाध्याय है। यहाँ पर पहला जो है और दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र डैश ने प्रारंभ किया। तो किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिंकी ने। तो ये हो गया। अगला है, दूरदर्शन डैश माध्यम है। तो कौन सा माध्यम है? दूरदर्शन दृश्य और श्रव्य दोनों। तो इसका आंसर भी यहाँ पे हमें मिल गया। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य जोड़ी में सुधार करें और पुनः लिखिए। तो ये चार जोड़ियाँ दी हैं, उनमें से असत्य जोड़ी कौन सी है ये पहचाना है। तो इसमें देखिए जो असत्य जोड़ी है वह पहला है प्रभाकर आचार्य प्र के अत्रे वाला। तो इनमें जो असत्य जोड़ी ये है और इसका जो सही जोड़ा है वो है सुधारी सही जोड़ी है प्रभाकर भाऊ महाजन। अगला प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए में जो पहला है वो है स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों का योगदान। तो क्या रहा था योगदान? तो इसका उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों का निम्नलिखित योगदान रहा है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, जनजाति लोक शिक्षा और भारतीय संस्कृति तथा इतिहास की महानता के वर्णन का कार्य किया। दूसरा है, सामाजिक धार्मिक तथा राजनीतिक आंदोलनों का समर्थन करके साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध किया। तीसरा है, पश्चिमी विद्यार्थी शिक्षक को जनता तक पहुंचाकर समाज में जागृति लाने का कार्य किया। और चौथा जो पॉइंट है वह है, तात्कालिक सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को प्रकाशन में लाने का कार्य किया। इसके साथ ही समाज सुधारक नेताओं तथा संगठनों के विचार जनता तक पहुंचाए। अगला प्रश्न में यही है, टिप्पणी लिखिए में देखिए दूसरा है, प्रसार माध्यमों की आवश्यकता। तो प्रसार माध्यमों की आवश्यकता क्या क्या थी? इसका उत्तर है, पहला पॉइंट है इसमें, प्रसार माध्यम में मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और नए माध्यमों का समावेश होता है। दूसरा पॉइंट है, प्रसार माध्यमों के कारण विश्व अधिक निकट आ गया है। इसके कारण समाचार अथवा कोई जानकारी क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचती है। किसी भी जानकारी को मुक्त रूप से समाज में पहुंचाने के लिए प्रसार माध्यमों की ही आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है, प्रसार माध्यमों के कारण लोग प्रत्यक्ष रूप से घटनाएं देख सकते हैं, जानकारी आदान प्रदान होता है तथा अद्यतन ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। फोर्थ पॉइंट है, प्रसार माध्यमों के द्वारा मनोरंजन होता है। इसी प्रकार शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रगति के लिए आवश्यक जानकारी ग्रामीण और दुर्गम भागों तक पहुंचाई जाती है। पांचवा पॉइंट है, प्रसार माध्यमों के कारण लोकतंत्र के अधिक सशक्त होने में सहायता मिलती है। इसलिए प्रसार माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है इसमें, प्रसार माध्यमों से संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र कौन कौन से हैं ये जानना है। तो कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ देखिए, प्रसार माध्यमों में समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं आदि, मुद्रित माध्यमों, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और विज्ञापन, जनसंपर्क आदि नए माध्यमों का समावेश होता है। प्रत्येक माध्यम से संबंधित अनेक व्यावसायिक क्षेत्र होते हैं। उसमें पहला है, समाचार पत्र में संपादकीय लेख, विभिन्न स्तंभ तथा लेखन वाले। दूसरा है, लेखन संपादक की आवश्यकता होती है तथा समाचार संकलित करने वाले संवाददाता की आवश्यकता होती है। तकनीशियन की भी आवश्यकता होती है। तीसरा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भी कलाकार, प्रस्तुत करने वाले तकनीशियन, आवेदन आदि व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट है, इन सभी माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले लेख, कार्यक्रम, चर्चा तथा संबंधित इतिहास के जानकारों की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है थर्ड वाला, निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए। उसमें पहला है,
प्रसार माध्यमों द्वारा प्रदान होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन करना पड़ता है। तो इसका उत्तर है पहला है, प्रसार माध्यमों द्वारा हमारे सामने आने वाली हर जानकारी वास्तविक होती ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। दूसरा है, यह जानकारी देने वाले प्रसार माध्यम का उद्देश्य सरकारी नीति, सामाजिक परिस्थिति आदि अनेक बातों पर विचार करना आवश्यक होता है। प्रसार माध्यमों में पूर्वाग्रह तथा दृष्टिकोण से भी यह जानकारी प्रभावित होती है। तीसरा है जर्मनी की स्टर्न साप्ताहिक पत्रिका ने हिटलर द्वारा लिखित दैनंदिनियां खरीदकर दूसरे प्रकाशकों के हाथ बेच दिया। हिटलर की इन दैनंदिनियों के मिलने का समाचार प्रकाशित हुआ। आगे चलकर ये हस्तलिखित दैनंदिनियां जाली सिद्ध हुई। इसलिए प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों को इतिहास विषय की आवश्यकता अनुभव होती है। तो इस पर भी हमें कारण सहित बताना है। तो इसका उत्तर है, फर्स्ट पॉइंट है, किसी समाचार की विस्तृत समीक्षा करते समय समाचार पत्रों को उनके भूतकाल का शोध करना पड़ता है। दिन विषय जैसे स्तंभ देते समय भी पूर्व की घटना की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट है, समाचार पत्र में कुछ स्तंभ ऐसे होते हैं जो इतिहास पर ही आधारित होते हैं। ऐसे स्तंभों में भूतकाल की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। तीसरा पॉइंट है, समाचार भूतकाल की घटना, युद्ध, नेता आदि की शताब्दी अथवा 50 से 75 वर्ष पूर्ण हो जाने के निमित्त लेख अथवा विशेष परिशिष्ट निकालते हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित घटना के भूतकाल का अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए समाचार पत्रों को इतिहास विषय की आवश्यकता अनुभव होती है। अगला प्रश्न है, सभी प्रसार माध्यमों में दूरदर्शन अत्यंत लोकप्रिय माध्यम है। इसका उत्तर है, तो इसका उत्तर है, फर्स्ट पॉइंट है, दृश्य श्रव्य माध्यम होने के कारण दूरदर्शन पर सुनी जाने वाली जानकारी के साथ साथ दर्शकों को संबंधित चलचित्र भी देखने को मिलते हैं। दूसरा है, सामाजिक समस्याएं, शैक्षिक और तथा आर्थिक चर्चा, राजनीतिक घटनाएं आदि विश्व की सभी घटनाएं दूरदर्शन के छोटे पर्दे पर हम घर बैठे बैठे देख सकते हैं। तीसरा है, खिलाड़ी, नेता, किले, युद्ध आदि बातों पर आधारित जानकारी दूरदर्शन के पर्दे पर उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए सभी प्रसार माध्यमों में दूरदर्शन अत्यंत लोकप्रिय माध्यम है। तो यहाँ पे हमारे सारे प्रश्न उत्तर खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।